दोस्तों राधे राधे। आप सभी का महाकाल ऑर्गेनिक में स्वागत है। दोस्तों ठंड का मौसम है और इस समय आप अपना धनिया उगा सकते हो, वो भी अपनी छत पर एक गमले में आसानी से धनिया लग जाएगा और 20-30 दिन बाद हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है। धनिया आप हाइब्रिड और देसी दोनों उगा सकते हैं। अगर आपका धनिया केवल सब्जी और चटनी बनाने के लिए प्रयोग करते हैं तो आपको देसी धनिया बोना चाहिए, लेकिन आप अगर बड़ा और ज़्यादा धनिया चाहते हैं तो हाइब्रिड बोना चाहिए। देसी धनिये में महक और स्वाद दोनों प्रचुर मात्रा में होते हैं, वहीं हाइब्रिड धनिये में ये गुण देखने को कम मात्रा में आपको मिलेंगे। धनिये को बीज से बोया जाता है। सबसे पहले आपको धनिया का बीज लेना है और धनिये के बीज को किसी लकड़ी की मदद से 2 भागों में तोड़ लेना है। इससे आपका एक बीज से 2 पौधे मिल जाएंगे। अब बीज को बोने के लिए आपको मिट्टी तैयार करनी होगी। मिट्टी बनाने के लिए आपको नॉर्मल मिट्टी 50% लेनी है, 40% कंपोस्ट लेना है और 10% रेत लेना है, जिससे मिट्टी भुरभुरी बनी रहे। भुरभुरी मिट्टी में आसानी से जमा हो जाता है और बढ़िया ग्रोथ करता है। अगर आपकी मिट्टी पहले से भुरभुरी है तो उसमें रेत ना मिलाएं। अब मिट्टी को अच्छी तरीके से मिलाकर किसी टब में भर लीजिए या गमले में भर लीजिए, क्योंकि धनिया को उगाने के लिए 5 से 6 इंच वाली जो पॉट होती है, जिसकी ऊंचाई 5 से 6 इंच हो, वो सबसे बढ़िया रहता है। चौड़ाई में आप जितना चाहें धनिया उगाना चाहें उतना चौड़ाई का पॉट ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इन जो बीज आपने लिए हैं उन बीजों को जो टब है या पॉट लिया है उसमें फैला दीजिए अच्छी तरीके से। ज़्यादा घना मत कीजिएगा बीजों को, नहीं तो बाद में इनकी ग्रोथ बढ़िया नहीं होगी, आपको उखाड़ने पड़ेंगे जड़ से। अब क्या करना है, आपके पास जो पॉटिंग मिक्स बची हुई है उससे थोड़ी हल्की सी लेयर आप इन बीजों के ऊपर बना दीजिए। फिर आपको अच्छी तरीके से इसमें पानी दे देना है। पानी किसी फुब्बारे की मदद से दीजिएगा, जिससे कि बीज जो हैं वो मिट्टी से बाहर ना आए। अब इन बीजों को उगने के लिए कम से कम 7 से 10 दिन की आवश्यकता होगी। 7 से 10 दिन के बाद ये आपको उगते हुए दिखाई देंगे। फिर अगले 10 से 15 दिन में ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। जब आपका धनिया बीज उगने के बाद 1 से 1.5 अंगुल का हो जाए, यानी कि 2 से 3 पत्तियां उसमें आपको दिखाई पड़ने लगें, तब आप उसमें लिक्विड खाद दीजिए। लिक्विड खाद में आप सरसों की खली हो गया या उपलों का पानी हो गया या कंपोस्ट को ही भिगोकर पानी के रूप में देना। इस तरीके से आप कोई भी लिक्विड खाद बनाकर धनिया को दे सकते हैं। इससे धनिया बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। ठंड के मौसम में थोड़ा जो धनिया होता है वो स्लो ग्रोथ करता है, तो थोड़ी हार्वेस्टिंग आपको कम मिलेगी लेकिन बढ़िया मिलेगी, क्योंकि धनिया ज़्यादा डालने के लिए आवश्यकता नहीं होती है। थोड़ी सी धनिया से ही काम चल जाता है, तो उतनी मात्रा में धनिया आपको आसानी से छत से मिल जाएगा। जो आपको लिक्विड खाद देनी है ये हर 10 से 15 दिन पर देनी है और 1 महीने में आप एक बार इसमें सॉलिड खाद थोड़ी बहुत डाल दीजिएगा। इससे ये जो धनिया है आपको 5 से 6 हार्वेस्टिंग आसानी से दे देगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर और किसी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए हो तो वो भी कमेंट के माध्यम से आप ले सकते हैं।